अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि थोड़ा सा शोर मच रहा है रिगार्डिंग द फैक्ट कि हमने अहमदीज़ के बारे में बात की अपने प्रोग्राम के बारे में कि क्या एक स्टेट को इख्तियार है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज़ को नॉन मुस्लिम करा दे। चल, अगर मुत्तफिक हैं आप सब इस बात पे तो डिबेट ये है ही नहीं। डिबेट तो ये है कि अगर वो नॉन मुस्लिम्स हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर तो क्या उनके कुछ राइट्स हैं? अगर वो नॉन मुस्लिम्स हैं तो फिर हिंदू भी नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस भी नॉन मुस्लिम्स हैं। क्या वजह है कि मैं मीडिया के ऊपर आके अगर हिंदुओं की बात कर सकता हूँ, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी अहमदी कम्युनिटी की बात क्यों नहीं कर सकता? अगर ये लॉ पास्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अहमदीज नॉन मुस्लिम है, तो मैं एक नॉन मुस्लिम के तौर पे भी अहमदीज के बारे में बात नहीं कर सकता। क्या ये गुनाह है? क्या इस स्पेस के ऊपर एक आदमी को उसके खिलाफ वायलेंट किस्म के रिमार्क्स देना, क्या ये जायज़ है? क्या ये इस्लाम में जायज़ है? क्या एक इस्लामी जमहूरिया के अंदर जो पाकिस्तान है, अगर एक क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हो तो मैं कह सकता हूँ मीडिया बैठ के कि एक क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हिंदू के साथ हो तो मैं कह सकता हूँ? क्या वजह है कि अगर कोई किसी अहमदी के साथ ज्यादती करता तो मैं टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि अहमदी के साथ ज्यादती की गई? स्कॉलरली डिबेट में हम तो डल ही नहीं रहे, हम तो स्कॉलरली डिबेट से आगे जा रहे हैं कि ये मानते हुए कि वो नॉन मुस्लिम करार दिए जा चुके हैं, अब एक इंसान और एक पाकिस्तानी के तौर पे क्या हमारा ये मुसलमान होने की हैसियत से फर्ज नहीं है कि हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें? डिबेट असल में ये है, चंद सियासी जो ग्रुप्स हैं वो इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उलझावे में मत आइए और इस बारे में एक मुसलमान के तौर पर सोचिए और कुरान और हदीस से इस बारे में रहनुमाई कीजिए, और हम आखिरी रमजान में इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे।